हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। तो हो सकता है गाइस कि आप अभी जिस इंसान के लिए सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, वो इंसान जो है, हो सकता है कि आपसे दूर हैं। हो सकता है ये भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अब ये अपनी फीलिंग आपको नहीं बताना चाहते या ऐसा दिखाते ही नहीं कि ये आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा ये करते होंगे और आपको यही लगता है कि ये इंसान को कभी आपसे प्यार था ही नहीं, और ऐसा वो बन रहे हैं कि आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपके बिना लाइफ अच्छी चल रही है। ये सब कर रहे होंगे आपके जो पर्सन है, जिनके लिए आप रीडिंग को सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है कि वो इंसान ठीक है, आपसे दूर तो हैं, बातचीत तो बंद है, लेकिन आज भी वो इंसान दिल से आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो भूल गया या आपको याद नहीं करता। ये इस वजह से इसने दूरी बना कर रखी है। इस इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा है। ये ईगोइस्टिक पर्सन है जो कि झुकना नहीं जानता, जो कि किसी तरह से किसी के सामने गिड़गिड़ाना या अपनी फीलिंग को बताना, ये ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनके दिल में जितने भी फीलिंग्स हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। ये इनकी फीलिंग पर आप डाउट मत कीजिए। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल से आपके साथ ये जुड़े हुए हैं आज भी। आपके पर्सन ने आपके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है, आपको एक्सेप्ट कर लिया है। इनको लगता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई ऐसा बॉन्ड है जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। तो इन्होंने क्या है, इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, चाहे ये उस चीज़ को बताएं या ना बताएं। आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं गाइस। देखिए, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और जो कुछ यहाँ पर अभी जो जितना कुछ तो हो चुका है और जो कुछ अभी चल रहा है, कहीं ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, वो भी डर कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर है। इसीलिए आपसे बात करने से भी डरते हैं, बात करने से पीछे हट रहे हैं। इनको लगता है कहीं ये कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आप हर्ट हो गए, तो जो कुछ यहाँ पर बचा खुचा प्यार है वो भी चला जाएगा। इनको तो यही लगता है कि शायद अब आप इनके बारे में ना सोचते, ना इनके लिए आपकी कोई फीलिंग है, ये ऐसा समझते हैं जो आपने दूरी बनाई उसकी वजह से। तो वो चाह रहे हैं कि बचा खुचा जो भी है ये ना ख़त्म हो जाए। ये उनको डर रहता है, इसलिए क्या है, ये बात करने से पीछे हटते हैं। इच्छा इनकी भी है आपसे बात करने की, लेकिन वही है कि बहुत कुछ सोच विचार जो इनके दिमाग में चल रहा है ना, उसलिए खुद को रोक रहे हैं। देखिए, हर किसी की लाइफ में ऐसा इंसान एक बार ज़रूर आता है जिसको इंसान खोना नहीं चाहता, जिससे जुड़ने के बाद उसको एहसास होता है कि ये मेरे लिए क्या है और इसके जैसा आज तक मुझे कोई मिला नहीं। लेकिन भले ही उस चीज़ को आपके पर्सन साथ रहकर नहीं समझ पाए, अलग होने के बाद इस चीज़ को समझ पाए हैं कि आपके जैसा ना कोई मिला था ना मिलेगा। तो इसलिए क्या है, वो डर रहे हैं कि यहाँ पर और पूरी तरह से रिश्ता खराब ना हो जाए। अगर अभी उनको उम्मीद है कि ये रिश्ता ठीक हो सकता है, तो कहीं वो भी उम्मीद ना टूट जाए, इसलिए भी क्या है, वो डर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उनकी लाइफ में गुड लक लाते हो, आपके साथ जुड़ने से उनके काम बनते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। और हो सकता है गाइस इस इंसान ने आपको लेकर कोई डिसीजन भी लिया है। पास्ट में हो सकता है ये फैमिली, सोसाइटी, इन सब का बहुत सोचते थे कि ये लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, परिवार के साथ संबंध खराब हो जाएगा आपके साथ जुड़ने से। हो सकता है पास में यही सब चलता था और ये इसलिए आपसे अलग भी हो गए। पर अब इन्होंने फैसला लिया है कि किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और उनको पता है कि आप उनके लिए क्या हैं। इसीलिए अभी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई फैसला ले लिया है। इन्होंने सोच लिया है कि किसी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। आपको खोने से तो खुद ही डर रहे हैं, तो इसीलिए कोई गड़बड़ भी नहीं करना चाहते, इसलिए फूक फूक करके इंसान कदम रख रहा है। तो इनका फैसला यही है कि आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है। और ये भी सोचते हैं कि बाकियों के बारे में बहुत सोच लिया इन्होंने, बाकियों के लिए बहुत किया भी, तो बदले में मिला क्या है। तो इसलिए अब ये खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं सेल्फिश हो चुके हैं अब आपके पर्सन। हो सकता है कि परिवार आपके रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। आपके पर्सन की फैमिली ये हो सकती है, या कोई भी रहे होंगे थर्ड पार्टी यहाँ, जो आपके दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे। अब आपके पर्सन को लगता है कि ये कोशिश तो करेंगे उनको मनाने की, ये इनके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, तो ये कोशिश करेंगे मनाने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं माने
तो इनकी सोच ऐसी है कि इनको भी फिर प्रयास नहीं करना है, इनको बस अपने बारे में सोचना है, फिर वो नाराज़ हों या खुश हों, ये आपको अपनी लाइफ में लाकर रहेंगे। देखिए, आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट तो किया है। आपके लिए ना कोई एक्शन ले रहे थे, ना आपके लिए स्टैंड ले रहे थे, कुछ भी आपके लिए करना भी नहीं चाह रहे थे, आपका दुख तो दिया है इन्होंने, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। लेकिन अब इनको ये भी लगता है कि ऐसा आखिर ये कैसे कर सकते हैं, एक इतना अच्छा इंसान जो पूरी तरह से इन्हीं का होकर रह रहा था, इनके लिए लॉयल था, सब कुछ इनके लिए कर रहा था, उसके साथ ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको अफसोस होता है और अपनी गलती के लिए ये पछता रहे हैं। कहीं न कहीं इस इंसान को ये डर लगता है गाइस कि इन्होंने शायद आपको हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि आप की तरफ से जो प्रयास बंद हुआ है, उससे कहीं न कहीं इनका डर बढ़ रहा है। इनको लग रहा है कि आप कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चले गए इनकी लाइफ से, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, या तो आपको कोई और मिल गया, ये भी इनको कहीं न कहीं लगता है। तो ये कहीं न ऐसा है कि घबरा तो रहे हैं। देखिए, घबराहट तो है, एक टाइम पर तो ये बिल्कुल नहीं डरे, इनको यही था कि आपके बिना भी लाइफ बहुत अच्छी है, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया है, इनका डर हावी होता गया है। देखिए, इनको उस समय ये लगता था कि कभी न कभी तो आप खुद वापस आ जाओगे, और आप जब प्रयास करते तो ये क्या था, इनका अलग ही नाटक चल रहा था कि आपकी बात को सुनना ही नहीं है, किसी तरह से आपको इग्नोर करना, आपसे दूर भागना, बस आपको परेशान करना ही था इनको। और अब जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो अब डर रहे हैं कि आपको प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो दुनिया भर की बातें अभी इनके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि ये आपको खोना चाहते नहीं हैं, इनको तो आप वापस चाहिए, आपके साथ लाइफ अच्छी रहती है, ये समझ पा रहे हैं। अभी इनके दिमाग में एक ही बात चलती है गाइस कि आपकी फैमिली चाहे माने ना माने, इनकी फैमिली चाहे माने ना माने, इनको अब किसी से कोई मतलब नहीं है। इनको क्या चाहिए वो इनको पता है, तो ये उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वही है जो डर है इनके अंदर आपको खोने का, उसकी वजह से क्या है, अब ये एक्शन लेने के लिए तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि बातचीत करना तो है ही, लेकिन आपके लिए एक्शन लिया जाए, जो फैसला इन्होंने आपके लिए लिया वो आपको बताया जाए। अब ये आपके साथ दूरी नहीं रखना चाहते, इनको लग रहा है कि दूरियों की वजह से क्या है, रिश्ते में और परेशानी बढ़ती जा रही है, कोई बातचीत जैसे नहीं हो रही है, तो क्या है, समस्या इससे बढ़ती जा रही है। आप भी समझ नहीं पाते कि इनके दिल में क्या है, ये नहीं समझ पाते आपके दिल में क्या है। तो इनको लग रहा है कि दूरियों से क्या है ना, परेशानी बढ़ेगी, और बात ना करने से और समस्या बढ़ जाएगी, गलतफहमियां पैदा होंगी। इसलिए ये चाह रहे हैं कि आपसे बातचीत करें और आपको बताएं कि भाई इनके मन में क्या है। एक समय पर इन्होंने खुद से आपको दूर किया है गाइस, लेकिन अब ये किसी भी वजह से आपसे दूरी नहीं रखना चाहते। खुद ही आपसे दूरी या इंसान बनाए, आपकी तरफ से दूरी बनी ऐसा तो नहीं है, इन्होंने ही दूरी बनाई थी, ऑन एंड ऑफ भी किया। बिल्कुल ऐसा है कि आपको समझ लीजिए ये लगता था कि इंसान आपको जानता ही नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे बन गए थे कि जैसे आपको जानते ही नहीं, कभी कोई रिश्ता था ही नहीं, और इससे आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे हैं। ये उस बात को आप समझ पा रहे हैं जब आप इनसे दूरी बनाए हैं, कि आपने कितना दर्द सहा, जैसे कि अभी ये सह रहे हैं, जब आप इनका साथ नहीं दे रहे हैं या इनसे किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जिस तकलीफ़ में ये हैं, उसी तकलीफ़ में एक समय पर आप भी थे। अभी आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, और इनका निर्णय यही है कि इस रिश्ते को ठीक करना है, और जो ये फैसला लिए हैं आपके लिए, उसको ये आपको बताना चाहते हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।